दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजे आए हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली को अब तक एमसीडी का नया मेयर नहीं मिला है। मेयर के चुनाव के लिए 3 बैठकें हो चुकी हैं, जिसमें ना तो मेयर और ना ही डिप्टी मेयर का चुनाव हो पाया। हालांकि चुने हुए पार्षदों की शपथ हो चुकी है, लेकिन मेयर पद का चुनाव नहीं हो पाया। वहीं अगली बैठक जो कि 16 फरवरी को होनी थी, जिसमें मेयर का चुनाव किया जाना था, उसे भी टाल दिया गया क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। वहीं एमसीडी एक्ट के मुताबिक दिल्ली नगर निगम में चुने हुए पार्षदों की शपथ लिए जाने के बाद उन्हें 1 महीने के भीतर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है और यदि वह ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। एमसीडी की हुई 3 बैठकों में चुने हुए पार्षदों की शपथ हो चुकी है, जिसके बाद पार्षदों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है, जिसमें केवल 13 दिन ही बचे हैं। अब इसको लेकर एमसीडी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। बेसिक जो इंटेंशन है एक्ट की वो है कि चुने हुए पार्षद को अपना संपत्ति का ब्यौरा निगम को देना है। माध्यम मेयर होते हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक मेयर बने नहीं है तो उसका रास्ता निकाला है इन्होंने कमिश्नर साहब से बात करके एमएस ने। और संपत्ति का ब्यौरा देना इम्पोर्टेंट है, किसको देना इतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं है। अगर कुछ होगा तो उन्होंने लीगल एक्सपर्ट से बात करके ही ये रास्ता निकाला होगा, ऑफिस ऑर्डर निकाला होगा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद निगम के सदन की बैठक 24 जनवरी को हुई थी। यह दूसरी बैठक थी जिसमें चुने हुए सभी पार्षदों को शपथ दिलाई गई, लेकिन एमसीडी एक्ट के मुताबिक अब तक इन पार्षदों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है और इसकी 1 महीने की डेडलाइन पूरी होने में कुछ ही दिन बचे हैं। एमसीडी अधिकारियों के मुताबिक पार्षदों की संपत्ति का ब्यौरा जमा कराए जाने को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, जिसके मुताबिक 24 फरवरी का समय तय है जब पार्षद इस नियम को पूरा कर सकते हैं। डीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग जब व्यक्ति पार्षद बन जाता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। इस समय दिल्ली नगर निगम में क्योंकि वो ब्यौरा मेयर को देना होता है और अभी मेयर नहीं बने हैं, इस कारण से थोड़ा असमंजस की स्थिति थी। इस पर म्युनिसिपल सेक्रेटरी दिल्ली नगर निगम ने एक नोटिफिकेशन ऑफिस ऑर्डर निकाला है, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि वो संपत्ति का ब्यौरा 1 महीने के अंदर अंदर मतलब 24 मार्च तक आप म्युनिसिपल सेक्रेटरी को दे सकते हैं। बता दें कि दिल्ली नगर निगम चुनाव के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अब तक संशय बरकरार है। चुनाव हुए 2 महीने बीत गए। मेयर के चुनाव के लिए 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन वो बैठकें बेनतीजा रहीं। अगली बैठक 16 फरवरी को होनी थी, लेकिन इससे पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। अब 17 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज, दिल्ली।